नाराज़ हुए, उनकी बात मानने वाले, उनको गुरु मानने वाले जितने भी स्वतंत्र सेनानी हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये सब गांधी जी से नाराज़ हुए एक फैसले पर। गाइस पार्ट 3 हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। और जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लीज़ आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिए, क्योंकि यूपीएससी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है गांधी युग से कंपल्सरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जिस तरीके से जलियांवाला बाग हुआ, जलियांवाला बाग में जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने बगैर किसी जाने समझे इस भारतीयों के ऊपर गोली चलाई गई। इस गोली के बाद बहुत सारे भारतीय 1600 या 1000 भारतीय उसमें मारे गए, बेगुनाह भारतीय इसमें मारे गए। अंग्रेज़ों की एक गलती की वजह से उन्होंने बगैर जाँच के, बगैर किसी इसके उन्होंने अंधाधुंध गोली चलाने का हुक्म दिया। यही वजह थी कि इसके लिए हंटर कमीशन को बिठाया गया। हंटर कमीशन 8 लोगों का था, उसमें 3 भारतीय थे, 5 ब्रिटिश थे। तो इसमें देखा कि हमने ये हंटर कमीशन में विलियम हंटर के इसके अध्यक्ष था, तो इसमें बिठाया गया। इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ भारतीयों को, उन्होंने बस निंदा की और उन्होंने बताया, इस फैसले को सही बताया, मगर इससे कुछ कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। जिसकी वजह से गांधी जी और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश था अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने इसको बिल्कुल मुजरिम भी करार नहीं दिया और उन्होंने जिस तरीके से भारतीयों के ऊपर ज़ुल्म हुआ उसके खिलाफ भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसकी वजह से जितने भी भारतीय थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, वो सब नाराज़ हो गए थे। फिर इसके बाद हमने अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए थे, फिर हमने इसके बाद देखा कि जिस तरीके से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें भारतीयों ने बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया था, स्पेशली महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने अपनी भारतीय सेना को भेजा था कि वो लोग अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े और बहुत सारे सेनानी भारत भारत से ब्रिटेन गए थे अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने के लिए और भारत में इसको सपोर्ट दिया था। और इस वजह से सपोर्ट किया था भारतीयों ने कि अंग्रेज़ों ने बताया था कि वो डोमिनियन स्टेटस देंगे भारतीयों को एक स्पेशल प्रोवाइड करेंगे, उनके ऊपर जो भी कर है उसको कम करेंगे, ख़त्म करेंगे, भारतीयों को अच्छा चीज़ देंगे, भारतीयों की भलाई के लिए काम करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। डोमिनियन स्टेटस की बात करें तो डोमिनियन स्टेटस होता क्या है? डोमिनियन स्टेटस होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, उसी तरीके से सेंटर में ब्रिटिश सरकार जो भी अपना काम करना है करे, मगर स्टेट लेवल पे उसके बाद के लेवल पे जो भारतीय हैं, भारतीयों को काम करने दें, वो भारतीयों के काम में इंटरफेयर ना करे, ऐसा डोमिनियन स्टेटस की बात थी। तो ऐसा लगा भारतीयों को कि वो सपोर्ट करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने भारतीयों को जलियांवाला बाग जैसा कांड दिया, जिसमें कई भारतीयों की जान चली गई। फिर उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा दुःख हुआ। फिर उसके बाद जो तुर्की था, तुर्की आपस में बँट गया था तुर्की और खलीफा के पद को भी समाप्त कर दिया गया था। इसी को देखते हुए जितने भी मुस्लिम हैं, वो बहुत ही नाराज़ थे, क्योंकि मुस्लिम में खलीफा एक बहुत बड़ी चीज़ को माना जाता था उस समय। और उस समय तुर्की ये खलीफा का एक राज्य होता था, एक खलीफा का स्टेट होता था। तो उन्होंने ये अपमान इस्लाम के अपमान की तरफ माना, वो धर्म के अपमान की तरफ माना, जिसकी वजह से सारे मुस्लिम अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे। इसी को देखते हुए मोहम्मद अली और शौकत अली इन 2 लीडर ने मिलकर एक खिलाफत आंदोलन जारी किया अंग्रेज़ों के खिलाफ कि वो तुर्की के विभाजन को रद्द कर दे और खलीफा के पद को फिर से लेकर आए और फिर से खलीफा के पद को था। तो मुस्लिम जो चाहते थे मोहम्मद अली और शौकत अली वो चाहते थे कि खलीफा के पद को फिर से दिया जाए और तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया जाए। इसके खिलाफ मुसलमानों में एक रोष था, इसके लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी खड़े हुए और इसके अध्यक्ष बने और जिसकी वजह से मुसलमानों का भी साथ गांधी जी को मिला। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, जिस तरीके से जलियांवाला बाग हुआ था, जिस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने साथ दिया था, फिर भी उसके बाद उनको कोई भी उस चीज़ का ये नहीं मिला था। इसकी वजह से भारतीयों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो गांधी जी ने समझा कि मुसलमानों को अगर साथ में लेना है तो इस आंदोलन के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने और इसको सपोर्ट किया, तो जिसकी वजह से सारे मुस्लिम गांधी जी के साथ हुए और सारे मुस्लिम गांधी जी के साथ हुए। इसी तरीके से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन ने
आहिस्ता उस असहयोग आंदोलन को पूरी तरीके से जितने भी मुस्लिम हैं, जितने भी किसान हैं, हर हर किसी का समर्थन मिलने लगा। और असहयोग आंदोलन का जो मेन मुख्य कारण था, वो था अहिंसा। अहिंसा हो और संपूर्ण बहिष्कार की माँग की गई कि उनके कॉलेज, उनके न्यायालय, उनके विद्यालय और उनके विधान परिषद इन सब का बहिष्कार किया जाए, छोड़ दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। जो बाहर से आने वाली जो ब्रिटिश से आने वाली जो चीज़ें थी, उनका भी बहिष्कार कर दिया गया। भारतीय कपड़े को बढ़ावा दिया गया। चरखे जो चलाते थे, उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया। इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में जितने भी लोग थे पढ़े-लिखे, सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। एक राष्ट्र की भावना लोगों में बनाई गई कि जिस तरीके से पहले राष्ट्र की भावना नहीं थी लोगों में, तो एक राष्ट्र की भावना गांधी जी खुद गाँव-गाँव घूमे और मोहम्मद अली और शौकत अली को लेकर गांधी जी अपने हर सिरे में घूमने लगे और एक राष्ट्र की भावना लोगों के दिलों में भरने लगे, जिसकी वजह से हर कोई गांधी जी के सपोर्ट में आया, इस आंदोलन से जुड़ने लगे और कांग्रेस से जुड़ने लगे। इसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस का प्रसार हुआ। कांग्रेस जो एक स्वतंत्रता आंदोलन की एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हुई थी। इसको जितने भी भारतीय हैं, हर भारतीय इसको सपोर्ट करने लगा, इसमें शामिल होने लगा, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक सेना तैयार हुई, भारतीयों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हुआ। इसी के बीच भारतीयों ने अपने-अपने विश्वविद्यालय खोले, जिसमें ज़ाकिर हुसैन हैं और सरदार पटेल हैं और राजेंद्र प्रसाद हैं बिहार से और पंडित जवाहरलाल विद्यार्थी थे, उनको विश्वविद्यालय में वहाँ पर डाल दिया गया, जिसकी वजह से उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना बनाई गई उनके दिल में एक राष्ट्र की भावना बनाई गई। आहिस्ता-आहिस्ता लोग इस मामले में इस आंदोलन से जुड़ने लगे। मगर जब ये आंदोलन चल रहा था अपनी एक पीक पर था, मगर इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। आहिस्ता-आहिस्ता ये आंदोलन धीमा भी पड़ रहा था, मगर इसमें और हिंसा का भी स्वरूप ले रहा था। अहिंसा से शुरू हुआ आंदोलन हिंसा की तरफ बढ़ रहा था। इसी के बीच चौरी-चौरा में एक आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन में लोग जो भी ब्रिटिश के लोग हैं उनका कपड़े जला रहे थे, उनके कपड़े जला रहे थे और उनके सामान का आंदोलन कर रहे थे। इसको देखते हुए ब्रिटिश पुलिस ने भारतीयों के ऊपर लाठीचार्ज की, जिसकी वजह से भारतीयों ने भी अपने हाथ का इस्तेमाल किया और उनके ऊपर मारने के लिए गए। इसी के बीच जो पुलिस वाले थे वो सब पुलिस स्टेशन में घुस गए और अंदर से कुंडी लगाई, जिसकी वजह से भारतीयों ने उनके अंदर पेट्रोल फेंक कर, डीज़ल फेंक कर, मिट्टी का तेल फेंक कर उनको जला दिया और ज़िंदा जला दिया, जिसकी वजह से ये खबर महात्मा गांधी तक पहुंची और महात्मा गांधी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुए। थे कि हिंसा से दूर हो, क्योंकि अगर हिंसा करेंगे तो जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश सरकार है, उनको एक मौका मिलेगा हिंसा की बदौलत वो भी हिंसा से ही इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, क्योंकि उनके पास भारत एक गुलाम देश था, वहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, तो किस तरीके से भारतीय कर पाते, क्योंकि उनके पास गोली थी, बारूद थी, बंदूकें थी, भारतीयों के पास ऐसा कुछ नहीं था कि वो लड़ सके। इसलिए गांधी जी डर गए कि गांधी जी चाहते थे कि हमारे क्रांतिकारी जो भी लीडर हैं, जैसे भगत सिंह हैं या सुभाष चंद्र बोस हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और ज़ाकिर हुसैन, ये जो सारे लीडर हैं, कहीं इनकी जान को खतरा ना हो जाए। इसके लिए गांधी जी ने देखा कि अंग्रेज दमनकारी नीति के तहत किसी तरीके से इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करेंगे अगर ये आंदोलन हिंसक होता है, क्योंकि हमने 1857 की क्रांति में देखा कि आंदोलन हिंसक हो गया था। ये जो आंदोलन उनका चल रहा था 1857 की क्रांति का, ये हिंसक हो गया था, तो यहाँ अंग्रेज़ों ने बहुत ही ज़्यादा तरीके से एक दमनकारी नीति के तहत झांसी की रानी को, नाना साहेब को, बेगम हज़रत महल को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था और इनको ख़त्म कर दिया गया था। गांधी जी यही दूरदर्शी सोच थी कि ऐसा ना हो कि मेरे जो क्रांतिकारी नेता हैं, इनके ऊपर कोई आँच आए। इसके लिए गांधी जी ने फैसला लिया कि वो इस आंदोलन को वापस लेंगे। जिस तरीके से असहयोग आंदोलन अहिंसा का मार्ग पे चल रहा था, वो आहिस्ता-आहिस्ता हिंसक होने लगा, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने का तय किया और 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने चौरी चौरा कांड की वजह से इस आंदोलन को वापस लिया और जिसकी वजह से सारे जो भी भारतीय थे, जो क्रांतिकारी नेता थे, जो भी अपना स्कूल, कॉलेज, विद्यालय सब छोड़ कर आए थे गांधी जी के लिए, वो सब गांधी जी से नाराज़ हो गए। गांधी जी की वजह उन्होंने कहा कि वो दूरदर्शी इतने नहीं थे, उन्होंने सोचा कि गांधी जी
इतना अच्छे पीक पे चल रहा था, तो ये फैसला लेने की ज़रूरत नहीं थी। इस एक फैसले ने सारे क्रांतिकारी नेताओं को गांधी जी के खिलाफ कर दिया। मगर गांधी जी अपने इसमें सही नहीं थे, वो दूरदर्शी थे, वो जानते थे कि अंग्रेज दमनकारी की नीति के तहत बहुत सारे क्रांतिकारियों को मार देंगे। इसी वजह से गांधी जी पीछे हटे और इस आंदोलन को वापस लिया। सुभाष 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये गिरफ्तार कर दिया गया और जेल में रहते हुए गांधी जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। तो 2 साल में ही अंग्रेज़ों ने डर के उनको छोड़ दिया, कहीं उनकी जान ना चली जाए, इस डर से अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया। जैसे ही वो जेल से 1924 में बाहर निकले, उन्होंने बेलग्राम के कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया और वहाँ पे अध्यक्ष बने। ये सबसे पहला ऐसा कांग्रेस का ये था जिसमें गांधी जी खुद अध्यक्ष बने थे। 1924 में बेलग्राम कर्नाटक में गांधी जी अध्यक्ष बने थे और गांधी जी ने बताया कि समाज की भलाई के लिए अंग्रेज़ों ने उनको छोड़ा था और इसी बात को लेके अंग्रेज़ भी उनको कुछ नहीं कह सके और इसके अध्यक्ष गांधी जी थे। फिर इसके बाद गांधी जी चाहते थे कि अभी थोड़ा-सा रुका जाए, लोगों के जोश को और लोगों को अपने बातों पे रहने दिया जाए। इसके लिए गांधी जी ने 1924 से 1928 तक समाज सेवा का कार्य किया। प्लेग के मरीजों का इलाज कर रहे थे गांधी जी 1924 से 1928 के बीच। जैसे इस आंदोलन के गुस्से की वजह से कुछ क्रांतिकारी नेताओं ने स्वराज पार्टी की 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना की स्वराज पार्टी की और गया गया अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन था गया, यहाँ पर 1922 में इसकी स्थापना की गई स्वराज पार्टी की। इसमें कांग्रेस के 2 धड़े हो गए, कांग्रेस 2 धड़ों में बँट गई। एक तो परिवर्तन, एक तो अपरिवर्तन। परिवर्तन ये था कि हम अब जो अंग्रेज़ों के साथ है अपने रवैये में बदलाव करेंगे और हम चाहते हैं वो लोग चाहते थे कि वो विधान परिषदों में और इलेक्शन में हिस्सा लें और कांग्रेस की जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों के जो काम में बाधा डालें, इलेक्शन करके इलेक्शन से जीत कर विधानसभा में अच्छी सीट के साथ जाएँ और वहाँ पर बाधा डालें और अंग्रेज़ों को परेशान करें। मगर अपरिवर्तनवादी ये चाहते थे कि पूरी तरीके से इलेक्शन का भी बहिष्कार हो। ये बहिष्कार और न बहिष्कार करने इनके बीच में कांग्रेस में विभाजन हुआ। जो परिवर्तन थे उसमें थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन्होंने ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और इसके इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू और बांधा डालेंगे इनका कहना था कि व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहेगा हमारा, हम किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि डोमिनियन शासन की मांग करेंगे, डोमिनियन स्टेटस जिस तरीके से मैंने बताया था उसकी मांग करेंगे और कोई सरकारी पद नहीं लेंगे उन्होंने वादा किया था। इसके बाद सारे जो कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने इस बात को माना और उनको ये जो विधानसभा है उसमें उनकी जाने की बात को स्वीकार लिया। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि गांधी जी की किस तरीके लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।